आर्य को अब आखिरकार सच्चाई का पता चल चुका है। वो सच्चाई जिसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। उसे अब समझ आ गया है कि नील और जलंधर दोनों एक ही खेल के खिलाड़ी हैं, दोनों आपस में मिले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक अब बात पहुँच चुकी है वहाँ नील कोई और नहीं बल्कि जलंधर का ही आदमी निकला है। वो नील जिस पर आर्य और अनु दोनों को भरोसा था, वही नील जलंधर को सारी खबरें दे रहा था। हर वो बात, हर वो राज जो आर्य और अनु के बीच चल रहा था। अब सवाल उठता है, ये सब कैसे हुआ? जलंधर को कैसे पता चलता रहा कि आर्य क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, और अनु और आर्य के बीच क्या चल रहा है? असल में नील ने चालाकी से अनु के करीब आने की कोशिश की थी। उसने दोस्ती और हमदर्दी का मुखौटा पहन लिया था, लेकिन उसके पीछे थी एक साजिश, ताकि वो जलंधर तक हर खबर पहुंचा सके। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है जब नील का सच सामने आने लगता है। वो जगह जहां आर्य को छिपाया गया था, वहां एक सख्त नियम था। कोई भी मोबाइल फोन अलाउड नहीं था, क्योंकि एक फोन ही ऐसा जरिया था जिससे आर्य की लोकेशन ट्रैक हो सकती थी। आर्य की सुरक्षा के लिए वहां सिर्फ बॉडीगार्ड्स के पास एक वॉइस कॉल डिवाइस थी, जिससे सब लोग आपस में जुड़े रहते थे। लेकिन अब आर्य का सब्र टूट चुका था। वो बेचैन हो चुका था, इरिटेट हो चुका था। वो बोल उठता है, सुबह से अनु से बात नहीं हुई, उसकी आवाज़ नहीं सुनी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो अनु को याद करता है और कहता है, झेंडे कभी नहीं समझेगा कि अनु ने मेरी जान बचाई थी। अगर अनु न होती तो मैं आज जिंदा न होता। उसी की वजह से मैं लंदन नहीं गया था, वरना जलंधर ने तो वहां मेरे लिए शार्प शूटर भेज ही दिए थे। आर्य की आंखों में गुस्सा है, चेहरे पर बेबसी और दिल में डर। दूसरी तरफ जलंधर अपने अड्डे पर बैठा फोन लगाता है झेंडे को। केशव झंडे, तू आर्य को जहां मर्जी छुपा ले, लेकिन उसे हर बात का जवाब देना होगा जो उसने की है। उसके लहजे में ठंडापन नहीं बल्कि जहर था। झंडे फोन काटते ही पसीने से तरबतर हो जाता है, सिटी विटी गुल। उधर अनु आती है, झंडे को घबराया देखती है। सर, सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों हैं? वो झंडे से बार बार पूछती है, लेकिन झंडे के चेहरे पर सन्नाटा है। अनु की आंखों में चिंता है, क्योंकि वो आज तक आर्य के लिए धागा नहीं बांध पाई थी, वो वादा जो उसने उससे किया था। झंडे उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम अकेली नहीं हो जो आर्य की फिक्र करती हो। हम सबको उसकी चिंता है। लेकिन तभी बाहर खड़ा नील उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। झंडे बाहर निकलता है और अचानक दरवाज़ा खोलकर नील को पकड़ लेता है। नील, अब बस, अपने काम से काम रखो। मेरी नज़र अब तुम पर है। नील के चेहरे पर एक झूठी मुस्कान है, पर दिल में डर की लहर। तभी उसी वक्त फिर से जलंधर का फ़ोन आता है। उसकी आवाज़ में खतरनाक ठंडापन है। केशव झंडे, तुझे पता है मैं कहाँ हूँ? तूने जहाँ आर्य को छिपाया है, मैं बस 2 मिनट की दूरी पर हूँ। चाहूँ तो अभी उसके सामने पहुँच सकता हूँ, पर उसमें मज़ा नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, पूरी जगह ही उड़ा देता हूँ। यह सुनते ही झंडे का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कांपने लगता है। लेकिन तभी जलंधर हंसते हुए कहता है, अरे मजाक कर रहा था। एक काम कर, आर्य से बोल दे कि अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर ले। उसका आखिरी वक्त शुरू हो चुका है। आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू। फिर वो और भी डरावनी बात कहता है, जब तक मैं आर्य से सुलट लेता हूँ, तेरे दोस्त की दोस्त, हाँ वही अनु, उसे पहले ख़त्म कर देता हूँ। झेंडे अब बिल्कुल डर के मारे चुप है। उसके चेहरे पर मौत का साया है। नील अब अपना अगला कदम उठाता है। वो अनु के पास आता है, हाथ में वैसा ही फ़ोन लेकर जो अनु के पास है। वो चुपके से अनु का असली फ़ोन निकाल लेता है और उसकी जगह अपना फ़ोन रख देता है। फिर वो अनु की एक फ़ोटो लेता है जिसमें वो अपनी माँ के साथ होती है, और उस तस्वीर को जलंधर को दे देता है। जलंधर फ़ोटो देखकर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरती है। तो ये है वो लड़की जिसने आर्य की जान बचाई थी। अब इसकी खैर नहीं। अब कहानी उस मुकाम पर है जहां अनु की जान भी खतरे में है। जलंधर ने अब अपना निशाना तय कर लिया है। आर्य एक तरफ फंसा हुआ है और अनु दूसरी तरफ मौत के साए में। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या आर्य समय रहते अनु को बचा पाएगा, या फिर जलंधर का खेल इतना बड़ा है कि दोनों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं? आपको क्या लगता है, क्या अनु अपनी जान देकर भी आर्य को बचा पाएगी, या फिर इस बार जलंधर जीत जाएगा? आर्य को अब आखिरकार सच्चाई का पता चल चुका है। वो सच्चाई जिसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। उसे अब समझ आ गया है कि नील और जलंधर दोनों एक ही खेल के खिलाड़ी हैं, दोनों आपस में मिले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक अब बात पहुँच चुकी है वहाँ नील कोई और नहीं बल्कि जलंधर का ही आदमी निकला है। वो नील जिस पर आर्य और अनु दोनों को भरोसा था, वही नील जलंधर को सारी खबरें दे रहा था। हर वो बात,
हर वो राज जो आर्य और अनु के बीच चल रहा था। अब सवाल उठता है, ये सब कैसे हुआ? जलंधर को कैसे पता चलता रहा कि आर्य क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, और अनु और आर्य के बीच क्या चल रहा है? असल में नील ने चालाकी से अनु के करीब आने की कोशिश की थी। उसने दोस्ती और हमदर्दी का मुखौटा पहन लिया था, लेकिन उसके पीछे थी एक साजिश, ताकि वो जलंधर तक हर खबर पहुंचा सके। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है जब नील का सच सामने आने लगता है। वो जगह जहां आर्य को छिपाया गया था, वहां एक सख्त नियम था। कोई भी मोबाइल फोन अलाउड नहीं था, क्योंकि एक फोन ही ऐसा जरिया था जिससे आर्य की लोकेशन ट्रैक हो सकती थी। आर्य की सुरक्षा के लिए वहां सिर्फ बॉडीगार्ड्स के पास एक वॉइस कॉल डिवाइस थी, जिससे सब लोग आपस में जुड़े रहते थे। लेकिन अब आर्य का सब्र टूट चुका था। वो बेचैन हो चुका था, इरिटेट हो चुका था। वो बोल उठता है, सुबह से अनु से बात नहीं हुई, उसकी आवाज़ नहीं सुनी, दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो अनु को याद करता है और कहता है, झेंडे कभी नहीं समझेगा कि अनु ने मेरी जान बचाई थी। अगर अनु न होती तो मैं आज जिंदा न होता। उसी की वजह से मैं लंदन नहीं गया था, वरना जलंधर ने तो वहां मेरे लिए शार्प शूटर भेज ही दिए थे। आर्य की आंखों में गुस्सा है, चेहरे पर बेबसी और दिल में डर। दूसरी तरफ जलंधर अपने अड्डे पर बैठा फोन लगाता है झेंडे को। केशव झंडे, तू आर्य को जहां मर्जी छुपा ले, लेकिन उसे हर बात का जवाब देना होगा जो उसने की है। उसके लहजे में ठंडापन नहीं बल्कि जहर था। झंडे फोन काटते ही पसीने से तरबतर हो जाता है, सिटी विटी गुल। उधर अनु आती है, झंडे को घबराया देखती है। सर, सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों हैं? वो झंडे से बार बार पूछती है, लेकिन झंडे के चेहरे पर सन्नाटा है। अनु की आंखों में चिंता है, क्योंकि वो आज तक आर्य के लिए धागा नहीं बांध पाई थी, वो वादा जो उसने उससे किया था। झंडे उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम अकेली नहीं हो जो आर्य की फिक्र करती हो, हम सबको उसकी चिंता है। लेकिन तभी बाहर खड़ा नील उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। झंडे बाहर निकलता है और अचानक दरवाज़ा खोलकर नील को पकड़ लेता है। नील, अब बस, अपने काम से काम रखो, मेरी नज़र अब तुम पर है। नील के चेहरे पर एक झूठी मुस्कान है, पर दिल में डर की लहर। तभी उसी वक्त फिर से जलंधर का फ़ोन आता है। उसकी आवाज़ में खतरनाक ठंडापन है। केशव झंडे, तुझे पता है मैं कहाँ हूँ? तूने जहाँ आर्य को छिपाया है, मैं बस 2 मिनट की दूरी पर हूँ। चाहूँ तो अभी उसके सामने पहुँच सकता हूँ, पर उसमें मज़ा नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, पूरी जगह ही उड़ा देता हूँ। यह सुनते ही झंडे का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कांपने लगता है। लेकिन तभी जलंधर हंसते हुए कहता है, अरे मजाक कर रहा था। एक काम कर, आर्य से बोल दे कि अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर ले। उसका आखिरी वक्त शुरू हो चुका है। आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू। फिर वो और भी डरावनी बात कहता है, जब तक मैं आर्य से सुलट लेता हूँ, तेरे दोस्त की दोस्त, हाँ वही अनु, उसे पहले खत्म कर देता हूँ। झेंडे अब बिल्कुल डर के मारे चुप है। उसके चेहरे पर मौत का साया है। नील अब अपना अगला कदम उठाता है। वो अनु के पास आता है, हाथ में वैसा ही फोन लेकर जो अनु के पास है। वो चुपके से अनु का असली फोन निकाल लेता है और उसकी जगह अपना फोन रख देता है। फिर वो अनु की एक फोटो लेता है जिसमें वो अपनी माँ के साथ होती है, और उस तस्वीर को जलंधर को दे देता है। जलंधर फोटो देखकर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरती है। तो ये है वो लड़की जिसने आर्य की जान बचाई थी। अब इसकी खैर नहीं। अब कहानी उस मुकाम पर है जहां अनु की जान भी खतरे में है। जलंधर ने अब अपना निशाना तय कर लिया है। आर्य एक तरफ फंसा हुआ है और अनु दूसरी तरफ मौत के साए में। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या आर्य समय रहते अनु को बचा पाएगा, या फिर जलंधर का खेल इतना बड़ा है कि दोनों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं? आपको क्या लगता है, क्या अनु अपनी जान देकर भी आर्य को बचा पाएगी, या फिर इस